साथ कभी कभी खेत में जाती थी और सर पर गोबर उठाती थी और मुझे इतना मज़ा आता था गांव में। मैंने क्यों बोला हमने चलो यार, लड़ाई तो बहुत होती है, एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हैं। हाँ, तो वो मुझसे बड़ी है और मुझे उससे ये सीखने को मिलता है कि वो योगा भी करती है, तो वो योगा बहुत अच्छा करती है, तो मैं उससे योगा भी सीख लेती हूँ। नहीं, मुझे गांव की याद है। क्या कोई गांव की याद भूल सकता है? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज राधिका डोभाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर राधिका डोभाल का ही इंटरव्यू लिया जा रहा है, राधिका डोभाल के ही यूट्यूब चैनल पर। तो ये राधिका डोभाल हैं, अभी हमारे साथ हैं और यूट्यूब पर इनके 1400 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और मोनेटाइजेशन के बेहद करीब इनका चैनल है। लंबे समय से राधिका डोभाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो पब्लिश नहीं हो पाई थी, लेकिन अब राधिका डोभाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल राधिका डोभाल ऑफिशियल पर नियमित वीडियो डालेंगी और यदि नियमित नहीं भी डालेंगी तो हफ्ते में एक वीडियो इनकी जरूर आपको देखने को मिलेगी। राधिका डोभाल अपने ब्लॉग चैनल के माध्यम से आपके साथ कई सारी जानकारियां अपने आसपास की डेली लाइफ की शेयर करेंगे और आप देख सकते हैं कि राधिका डोभाल कितनी बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि 1 साल पहले 2 साल पहले जब आपने इनकी वीडियोस देखी होगी तो छोटी सी बच्ची थी और तोतला बोलती थी, लेकिन आज राधिका डोभाल कैसा बोलती है आप इस वीडियो में देखेंगे और सुनेंगे। तो राधिका डोभाल, सबसे पहले आप अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार से उनका अभिवादन करेंगे? सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम है राधिका डोभाल और मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे यूट्यूब में इतना ग्रो करा। बिल्कुल, एक छोटे से बच्चे के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी बात है कि 1400 सब्सक्राइबर इनके हो चुके हैं, वो भी लंबे समय से ये यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है और इसीलिए वो आपका धन्यवाद कर रहे हैं और आगे भी ये उम्मीद जरूर होगी कि आगे भी आप इन्हें सपोर्ट करते रहेंगे। तो राधिका, अपने बारे में बताइएगा कि आप कितने साल के हैं, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा। तो सबसे पहले आप अपनी एज बताइएगा। मेरी एज 11 साल है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं क्लास 4th में पढ़ती हूँ। आपके स्कूल का नाम? मेरे स्कूल का नाम राजहंस पब्लिक स्कूल है। आपको क्या पसंद है? पसंद है मतलब चॉइस बताइए आप। मतलब आप कुछ हॉबीज होती है हमारी, डांस करना, सिंगिंग करना, खेलना कूदना, तो आपको क्या पसंद है सबसे अधिक? देखिए, मुझे गेम्स खेलना बहुत पसंद है और डांस करना पसंद है और पढ़ाई करना भी पसंद है, गाना गाना भी पसंद है। ये खाली टाइम में सब कुछ चीज़ें करती रहती है। खाली टाइम में सब कुछ आप करते हैं। एक बात बताइएगा कि आप पहले गांव थे, बचपन में आपने, क्योंकि अभी आपका बचपन है, लेकिन अब जब आप छोटे थे 1-2 साल के थे, तो क्या आपको गांव की कुछ यादें हैं अभी, आप भूल गए हो? नहीं, मुझे गांव की याद है। क्या कोई गांव की याद भूल सकता है? यदि आप अपने गांव की याद नहीं भूले हैं तो सबसे पहले तो आप अपने दर्शकों को अपने गांव का नाम बताइएगा। आप किस गांव से हैं और क्या क्या आप गांव में करते थे? देखिए, मेरे गांव का नाम कोट है और थौलधार ब्लॉक है, टीरी साइड को पड़ता है। और देखिए, मैंने गांव में बचपन में बहुत सारी चीज़ें करी है। मैंने खेला है गांव में, अपनी दोस्तों के साथ खेला है और मैं घर पर अपनी मम्मी के साथ कभी कभी खेत में जाती थी और सर पर गोबर उठाती थी और मुझे इतना मज़ा आता था गांव में। और वहाँ का इतना ठंडा ठंडा पानी, हरी सब्जियाँ, हमें कभी वहाँ मतलब हमें मंडियों में जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हम घर पर सब्जी उगाते थे और इतनी पौष्टिक सब्जियाँ होती थी, जैसे हरी सब्जी, राई और आप खीरा कह सकते हैं, गाजर कह सकते हैं, मूली, बहुत सारी चीज़ें होती थी, तो हमें लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी। और उस टाइम पे हम जंक फूड नहीं खाते थे, क्योंकि हमें उस टाइम पर बिल्कुल भी आदत नहीं थी जंक फूड खाने की। मतलब इस टाइम आप जंक फूड खाते हो? क्या क्या खाते हो आप बताइए? देखिए, जंक फूड में मोमोज खाती हूँ, चाउमीन खाती हूँ, मतलब जितने भी लगभग है सब खाती हूँ। तो सबसे अधिक पसंद क्या गांव में आपको आता था? क्योंकि आपने बताया कि इतनी सारी सब्जियां वहाँ पे होती थी और बिल्कुल नेचुरल था, ऑर्गेनिक था, अपने क्यारियों में उगाया जाता था उसे। और आपने गांव में क्या कुछ देखा? सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सबसे अच्छा जो खाने में आपको गांव में लगता था, क्या लगता था?
गांव में मुझे जो मम्मी घर पर बनाती थी, जो भी चीज़ें घर की जो मम्मी खेत पर लगाती थी और जो खेत से वो सब्जियां निकलती थी हरी हरी, मुझे खाना बहुत पसंद है। और कापली भात तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल घर की कापली भात, क्योंकि राई पालक बहुत ही अच्छी मात्रा में उसकी पैदावार गांव में होती है, क्यारियों में होती है। और इसके अलावा कुछ फ्रूट्स के पेड़ भी हैं, उसका जिक्र भी राधिका आपके साथ करेगी। तो राधिका बताइएगा कि क्योंकि अभी विंटर का टाइम चल रहा है और विंटर में गांव में एक ऑरेंजपन छा जाता है, एक भगवापन छा जाता है पेड़ों पर, क्योंकि माल्टे के पेड़ हैं, बहुत सारे माल्टे लगे हुए रहते हैं, संतरे लगे रहते हैं। तो अपना अनुभव बांटिएगा कि किस प्रकार से आप इन तमाम फलों का लुत्फ उठाते थे और इन्हें खाते थे। देखिए, मैं गांव में तो सबसे पहले संतरे और माल्टे की खटाई बनाकर खाती थी, जो मुझे बहुत टेस्टी लगती थी। और मेरी बहन अक्सर उसे बनाती थी, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ें डालती थी और जिसको वो खा के जो हमारे मुंह पे जो स्वाद आता था वो बहुत टेस्टी होता था। और देखिए, जब मेरा मन करता था मैं पेड़ से मतलब उठा लेती थी उनको। और मुझे बहुत मज़ा आता है। जैसे हमारे गांव में ना सेब भी होते हैं। पेड़ से उठाते थे कि तोड़ते थे, ये बताइएगा। तोड़ती थी। हाँ। और देखिए, सेब भी होते थे हमारे गांव में, तो मैं सेब भी खाती थी। और आम होते थे, आम भी खाती थी। और आम तो नहीं होते थे, आम तो नहीं होते। आम बाजार से लेके आते थे, और क्योंकि बचपन था तो मार्केट से आम खरीद के लाते थे, क्योंकि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आम के अनुकूल नहीं है। लेकिन सेब और माल्टे संतरे वहाँ पे भरपूर मात्रा में होते थे। तो राधिका ये बताइएगा कि आपने अपनी बहन का जिक्र किया, और वो खटाई बनाती थी, माल्टों की रेमोड़ी बनाती थी, खटाई बनाती थी, आप उसे खाते थे, औरों को भी खिलाते थे। तो अपनी बहन के बारे में बताइएगा। आपकी बहन आपसे छोटी है, बड़ी है, कौन सी क्लास में पढ़ती है, और अपनी बहन से आपको क्या कुछ सीखने को मिलता है? देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बहन का नाम बताऊंगी। मेरी बहन का नाम दिव्यांशी डोभाल है, और मुझे उससे वो अभी 9th क्लास में है, और उसकी एज अभी 15 ईयर्स है। और मुझे उससे सीखने को मिलता है कि वो योगा बहुत अच्छा करती है। मतलब वो दीदी है आपकी, आपसे बड़ी है ना? आप तो 10 ईयर की हैं अभी, 10 ईयर की है ना? हाँ बताइए। 10 की नहीं, 15 की है। नहीं, आपकी बात कर रहा हूँ मैं। आप 10 ईयर के हैं, वो 15 ईयर की हैं। हाँ, तो वो मुझसे बड़ी है, और मुझे उससे ये सीखने को मिलता है कि वो योगा भी करती है। तो वो योगा बहुत अच्छा करती है, तो मैं उससे योगा भी सीख लेती हूँ। और कभी कभी वो जैसे चैप्टर्स पढ़ती है हिस्ट्री, तो उससे मुझे स्टोरीज बताती है, लेकिन मुझे याद नहीं रहती है कभी। और लड़ाई कितनी बार करते हो आप? लड़ाई तो बहुत होती है, एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हैं हम। अच्छा, तो अपने दर्शकों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि YouTube की जो आपकी जर्नी है, एक छोटे यूट्यूबर हैं आप, और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है कि जिस प्रकार से आप अपने YouTube चैनल को आगे बढ़ाएंगे और जिस प्रकार से आप सपोर्ट मांगते हैं, सीखने की इच्छा रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें भी अच्छा लगता है कि आप कई चीज़ें हमसे पूछते रहते हैं। तो क्या संदेश अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि वो आपकी वीडियोस को लगातार देखें और जो ब्लॉग आप बनाएं, क्योंकि बहुत सारी कमियां भी अभी होंगी और उन कमियों को लगातार सुधारा भी जाएगा और उस पर आपके कमेंट भी जरूर आएंगे। तो दर्शकों के लिए क्या फाइनल मैसेज है आपका आज के लिए? देखिए, जो मेरी कमियां होंगी वो तो दर्शकों आप प्लीज़ बताइएगा, कि ताकि मैं उन कमियों को सही कर सकूं। और जो भी आपको गलती लगती है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब न सिर्फ अपने आप करें, बल्कि अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने रिश्तेदारों से भी राधिका डोभाल ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइएगा, क्योंकि एक छोटी प्रतिभा है और इसे तलाशने की आवश्यकता अब नहीं है, ये आपके बीच में है, लेकिन तराशने की आवश्यकता है, इसे सिखाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है, ताकि ये यूट्यूब पर ग्रो कर सके। तो राधिका डोभाल लगातार आपके बीच अपनी बातें रख रही है, और इन्होंने आपसे निवेदन किया है, रिक्वेस्ट की है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कहाँ पे कमियां हैं, क्या कुछ सुधार की आवश्यकता है। और पढ़ाई के साथ साथ में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और यदि इस प्रकार से राधिका आगे बढ़ना चाहती है तो आपसे अपेक्षा करती है कि आप उसे सपोर्ट करें। राधिका डोभाल, फाइनल क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और अभी जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, क्या पता उसके दुगने हो जाए, जिससे मुझे खुशी मिले। और अगर आप मेरे चैनल को ऐसे पसंद करेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और
बढ़ेगा और मैं और अच्छी वीडियोस आपको दिखाऊंगी और बनाकर भी दिखाऊंगी। बिल्कुल, राधिका डोभाल हमारे साथ थे। राधिका डोभाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को ये चलाते हैं, एडमिन हैं, और आशा करते हैं कि आपको राधिका डोभाल की बातें पसंद आई होंगी और आप इसे सपोर्ट जरूर करेंगे। तो दर्शकों, आपसे अनुमति लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम।